हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आप सबके सामने आ चुकी। आपको लग रहा सुबह के पर ये सुबह के 8 बज रहे और रिलैक्स 8 बज चुके पर मेरे घर की पूरी काम हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपना घर में झाड़ू पोछा नाश्ता बना के आई हूँ अनवी को देखने की। अनवी सो रही है, क्या कर रही है। ये जब तक सोती है तब तक मेरे घर के आधे काम हो चुके रहते हैं। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे 8 बजे तक मेरे नाश्ता बन चुका है, घर में झाड़ू लग चुका है, ऑलमोस्ट सब काम फिनिश हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अब नहा लूँ, जब तक अनवी सोई है तब तक मैं ये सब कर लूँ। और कि देखिए 8 बजे तक मेरा सब हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। टाटा। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं अब अपना थोड़ा सा जो है मेकअप वेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि अब अनवी के कारण मैं मेकअप उतना नहीं करती, बट जो है रेगुलर के लिए कर लो। देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आती है अनवी उठ चुकी है। थैंक गॉड, ये मेरे सब काम होने से पहले ही उठ चुकी। अब ये टाइम है माँ और बेटी का टाइम, क्योंकि घर के सारे काम तो फुर्सत हो चुका है। मेरा नाश्ता, सबके लिए नाश्ता बन चुका है, घर में झाड़ू लग चुका है और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे अनवी भी उठ चुकी है। तो देखिए मैं यहाँ पे खिड़की खोल चुकी हूँ, कितनी प्यारी सी धूप आ रही है। एक्चुअली मेरा घर में बड़े बड़े 2 खिड़की है, एक ये छोटा सा खिड़की है, तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो यहाँ अनवी उठ चुकी है, तो मैं इसको बस बातों से थोड़ा बहला रही हूँ। अब इसके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम बच्चे के साथ आप स्पेंड करते तो बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ पे उसके खिलाने के बाद उसको खाना का भी टाइम हो चुका है, तो मैं उसके लिए सैलेड बना रही हूँ। मैं बॉयल्ड पानी ले आई हूँ, असल होममेड ये सैलेड है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हाँ, तो मैं अनवी को होममेड सैलेड देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना करके अब अनवी को मैं खिलाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह उसको भी भूख लगी होगी। 8 साढ़े 8 हो चुके हैं, वो रात का ही खाई हुई थी। वैसे तो मैं रात रात में फीडिंग करती रहती हूँ, बट स्टिल वो जो सॉलिड फूड है वो तो कल ही का खाई हुई थी। तो यही मैं उसको अब दूंगी, थोड़ा सा इसको ठंडा कर करके, क्योंकि बहुत गर्म है। मैं हमेशा बॉयल्ड वाटर ही यूज करती हूँ, बस गर्म वाटर नहीं, बॉयल्ड प्रॉपर बॉयल्ड वाटर ही, क्योंकि ये उससे सीज भी जाता थोड़ा बहुत और बच्चा के लिए हार्म भी नहीं रहता बॉयल्ड वाटर। और मैं कोई यहाँ पे अपने बच्चा को मतलब कि जो कैंट का जो पानी होता है, प्योरीफाई का पानी होता है, वो यूज़ नहीं ना करके मैं फ़िल्टर का पानी देती हूँ, क्योंकि इसको अभी सारे मिनरल सब चाहिए और प्योरीफायर सब मिनरल्स को मार देते हैं, इसलिए मैं इसको फ़िल्टर का पानी देती हूँ और ऊपर से बॉइल्ड करके देती हूँ। हाँ, तो ये सेफ रहते हैं बेबी के लिए, क्योंकि अब इसके ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं अनवी को खाने खिलाने तैयारी में हूँ। अब देखिए मुझे कितना ड्रामा करते हैं। ये देखिए इतने सारे गिफ्ट मुझे मिले, मुझे नहीं मालूम था कि मायके से ससुराल आने पे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। जी हाँ, कुछ मेरी सासू माँ ने दिए हैं, कुछ मेरी नेबर ने दिए हैं। तो यहाँ चलिए मैं आप सबको दिखा दूँ कि मेरी सासू माँ ने मुझे क्या दी है। तो मेरी सासू माँ भी कुछ दिन पहले वृंदावन गई हुई थी, मथुरा वृंदावन, तो वहाँ से मेरे लिए क्या क्या लेके आई। तो ये कपड़ा मेरे लिए लेके आई, वो कहीं भी जाती है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले ही के आती है। तो ये मेरे लिए लेके आई हैं। चलिए आप बताइएगा कि ये कैसे है। ये एक लॉन्ग स्कर्ट है जो वृंदावन में पहने जाते हैं, और उस पर से ये कुर्ती है, उनको मालूम है मेरा पिंक फेवरेट है, इसलिए ये देखिए ये कुर्ती प्योर कॉटन में कुर्ती है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा साइज बड़ा है बट कोई ना, मैं इसको स्टिचेज करवा लूँगी। और ये लॉन्ग स्कर्ट है, एक्चुअली लॉन्ग स्कर्ट है, तो मेरे माइंड में एक आइडिया है, इसको क्यों ना रेड ब्लाउज और दुपट्टा के साथ मैं इसको वैसे ही जैसे वृंदावन में लोग सब वेयर करते वैसे ही मैं भी लगाऊं। और ये लहठी कहा जाता है, कहीं भी तीर्थ स्थल में कोई जाए तो आप अपने बहू बेटी के लिए लहठी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब लेके आएँ। तो ये मेरी माँ मेरी सासू माँ ने लेके आई है मेरे लिए। मैं उनको माँ ही बोलती हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत खाइए, मैं अपनी सासू माँ को माँ ही घर में बोलती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी है ये लहठी है। एक्चुअली हिंदू कल्चर में लहठी का बहुत मायने होता है। इसमें भी राधे कृष्ण का प्रिंट है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। ये 3 पीस का सेट है,
बहुत प्यारा मुझे लगा, सच में बहुत प्यारा। ऊपर से ये प्यारे प्यारे ईयरिंग भी, उनको मालूम है मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे ईयरिंग है। वैसे मैं अभी ईयरिंग पहनना बंद कर चुकी हूँ क्योंकि अनवी है ना, मेरा कान बहुत ज़ोर से नोच देती है, इसलिए मैं अभी बंद कर चुकी हूँ। बट हाँ, मुझे ईयरिंग बहुत अच्छे लगते हैं। आया अनवी ने मेरे कान इतने ज़ोर से नोचे, इसलिए मैं अभी सब चीज़ बंद कर चुकी हूँ। तो ये एक ईयरिंग है और चूड़ी है, और ये देखिए ये मेरे पास क्या है, ये आ गया टन टनान, मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट। ये एक लिपस्टिक है, मेबलिन न्यूयॉर्क के लिपस्टिक है, ब्रांडेड लिपस्टिक है, जो मेरी नेबर आंटी उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, तो कुछ दिन पहले वो अमेरिका गई हुई थी। जब मैं यहीं पे थी अपने ससुराल में, तब वो गई थी, और मेरे मायके में जाने के बाद वो आई हैं, तो वो मेरे लिए रखी हुई थी कि अनु आएगी तब दूँगी। कितनी क्यूट है। हाँ, तो ये मुझे बहुत प्यारी शेड दी है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी है। तो वो, और तब वो अमेरिका से लेके आई हुई है, और इतना दिन से संभाल के रखी हुई थी कि अनु आएगी तब दूँगी। जिस दिन मैं आई उसके नेक्स्ट डे ही मुझे आ करके रूम में मुझे लिपस्टिक, बाबू को पैसे, कपड़े सब दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई कुछ देता है, मतलब छोटा से छोटा ही चीज़ क्यों ना हो, तो इससे आपको पता चलता है वो आपके बारे में सोच रहा है, आपका केयर कर रहा है। तो मुझे अंदर से बहुत इमोशनल फील हुआ, क्योंकि ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मैं उनकी बस एक नेबर हूँ, बट उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, अच्छा लगा, अच्छा फील आया। वैसे तो फैमिली वाला रिलेशन है, बट स्टिल इतना दिन के बाद मैं आई, वो तो आ चुकी थी, वो अपना सब चॉकलेट वॉकलेट सबको दे चुकी थी, ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी मुझे दी। और ये चूड़ी, सीरियसली लिपस्टिक और चूड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वैसे मेरे पास बहुत सारे लहठी हो चुके हैं, मैं लहठी ही ज़्यादा पहनती हूँ, चूड़ी उतना प्रेफर, चूड़ी लहठी मेटल का उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय।